नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम भारतीय इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं और उसमें भी प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं और उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट जो वीडियो है वो मौर्य काल पर। इससे पहले भी हम मौर्य काल पर वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने 52 क्वेश्चनों का अध्ययन किया था। अब उसके आगे के हम क्वेश्चनों का अध्ययन करते हैं। तो इस जो 53 नंबर का क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक नाम उल्लेखित है। तो इसमें जो है आपका मस्सी का जो लघु शिलालेख है उसमें आपका अशोक नाम उल्लेखित है। मस्सी के अलावा भी और भी शिलालेख हैं जिसमें आपका अशोक नाम मिलता है। वो है आपका गुर्जरा, नेतुर, उड़ेगोलम। इन लेखों में अशोक नाम अभिव्यक्ति हुई है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 54 नंबर का क्वेश्चन, और 54 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में अशोक का नामोल्लेख हुआ है ना। तो अभी अभी हमने देखा कि गुर्जरा में भी आपका अशोक का नामोल्लेख हुआ है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 55 नंबर का क्वेश्चन, और 55 नंबर का क्वेश्चन है, अशोक का रुमनदेही स्तंभ संबंधित है। तो बुद्ध के जन्म से रुमनदेही स्तंभ असंबंधित है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 56, और 56 है, गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है कहाँ स्थित है, ये हमें बताना है। तो ये मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 57, और 57 है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का साम्राज्य बताया है। तो वो है भाब्रू स्तंभ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 58, और 58 है आपका कालसी प्रसिद्ध है। तो कालसी जो प्रसिद्ध है वो अशोक के शिलालेख के कारण प्रसिद्ध है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 59 नंबर का क्वेश्चन, और 59 नंबर क्वेश्चन में उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेख की एक प्रति कहाँ मिली है, कहाँ मिली थी। तो ये है कालसी में मिली थी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 60 नंबर का, और ये है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है। तो ये है शिलालेख नंबर जो 13 है उसमें आपका उल्लेख है। इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित है। तो वो अभिलेख है 12वां अभिलेख, है ना। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 62 नंबर का क्वेश्चन, और 62 नंबर का क्वेश्चन है, अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं उनमें सम्मिलित है। तो वो है आपका दूसरा और 13वां शिलालेख, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 63 नंबर का क्वेश्चन, और वो है, निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है। तो ये जो ऑप्शन है वो है सातवाहन, है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, और 64 है, निम्न में से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई है। ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी, है ना। तो शिलालेख एक में ही पाबंद लगाई पशुओं के वध पर रोक लगाई गई है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 65, और 65 है, टालेमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे कहाँ का शासक था। तो वो मिस्र का शासक था, है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 66, और 66 है, अशोक का समकालीन तुरम्य कहाँ का राजा था। तो तुरम्य जो थे मिस्र के राजा थे, है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 67 नंबर का क्वेश्चन, और 67 नंबर का है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया और मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे। तो वो है आपका मौर्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 68 नंबर का क्वेश्चन, और 68 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खाद्यान्न
को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है ना। ये आपको बताना है। तो ये है जो सौरगढ़ ताम्रलेख है उससे पता चलता है। और ये सौगौरा जो है ताम्रलेख ये गोरखपुर जिले से प्राप्त हुआ है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 और 69 है कथन, और दूसरा इसमें कारण दिया है उसे हमें बताना है। तो कथन ये है कि अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ा था। ऑप्शन सही है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय एवं समुद्र मार्ग को नियंत्रित करता था। ये भी ऑप्शन सही है और इसकी व्याख्या भी कर रहा है। तो इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही हैं और इसका स्पष्ट व्याख्या भी करता है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है 70 नंबर का, और 70 नंबर का क्वेश्चन है कथन दिया है और कारण दिया है। तो कथन आपका कह रहे हैं मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू आदान नहीं दिया था, है ना। ये ऑप्शन आपको बताना है। तो ये ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सॉरी इसमें कारण है वो है भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया था। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, यानी कि कथन ए तो सही है पर कारण आर गलत है ना। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 71 नंबर का क्वेश्चन, और 71 नंबर का क्वेश्चन है मौर्य काल में टैक्स को सुधारने या कह लीजिए छुपाने। इस क्वेश्चन को मैं फिर से रीड कर लेता हूँ कि मौर्य काल में टैक्स को छुपाने या चोरी करने के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था। तो मृत्युदंड दिया जाता था, है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 72 नंबर का क्वेश्चन, और 72 नंबर का क्वेश्चन है प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे, ये आपको बताना है। तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे मेगास्थनीज। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 73 नंबर का, और 73 नंबर का क्वेश्चन है मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था। तो उन्होंने 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। तो इस प्रकार ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 74, और 74 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी। तो ये आपका मेगास्थनीज की इंडिका जो पुस्तक है उसमें वर्णित है। तो इस प्रकार सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 75 नंबर का क्वेश्चन, और 75 नंबर का क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य का विभाजन 7 वर्णों में विशेष तौर पर उल्लेखित है। तो ये उल्लेखित है मेगास्थनीज की इंडिका में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 76, और 76 नंबर का क्वेश्चन है वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है उसमें किसमें है। तो ये इंडिका में उपलब्ध है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 77 नंबर का, और ये है निम्नलिखित में से कौन स्रोत मौर्य के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है ना। तो ये प्रस्तुत जो करता है वो है मेगास्थनीज की इंडिका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 78 नंबर का, और 78 नंबर का है मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है ना। तो ये है इंडिका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 79 नंबर का क्वेश्चन, और 79 नंबर का क्वेश्चन है कि इंडिका का मूल लेखक था तो कौन था। तो मेगास्थनीज था। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 80, और 80 है इंडिका का लेखक कौन था। तो इंडिका का लेखक जो था वो मेगास्थनीज था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 81 नंबर का क्वेश्चन, और 81 नंबर का क्वेश्चन है कि इंडिका का लेखक कौन था। तो इंडिका का लेखक अभी हमने पढ़ा कि मेगास्थनीज था। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 82 नंबर का क्वेश्चन वो है मौर्य नरेशों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है उन्होंने विकास किया था। तो इसमें 4 आपका ऑप्शन दिए हैं। ए आपका है संस्कृत कला और साहित्य, बी आपका है सोने के सिक्के, और आपका सी ऑप्शन है प्रांतीय विभाजन, और डी ऑप्शन है आपका हिंदू कुश तक साम्राज्य। तो इसमें जो है ए आपका ऑप्शन सही है, सी सही है और डी सही है। इस सोने के जो सिक्का है वो कथन सही नहीं है, ठीक है। जो इन्होंने विकास नहीं किया था उससे पहले भी विकास हो चुका था सोने का सिक्का,
ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए, सी और डी इसमें जो ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 83 नंबर का क्वेश्चन ये है कि भाग और बलि थे, तो भाग और बलि आपका राजस्व के स्रोत थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 84 नंबर का क्वेश्चन ये है, मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्र किया जाता था? तो ये है सीताध्यक्ष के द्वारा किया जाता था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 85 नंबर का, और 85 नंबर का क्वेश्चन है, मौर्य काल में सीता का तात्पर्य है, तो सीता का जो तात्पर्य है वो राजकीय भूमि से प्राप्त आय का है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 86 नंबर का क्वेश्चन, और 86 नंबर का क्वेश्चन है कि मौर्य मंत्रिपरिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? तो ये है आपका समाहर्ता, जो क्या करते थे, राजस्व को इकट्ठा करते थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 87 नंबर का क्वेश्चन, और 87 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मौर्ययुगीन अधिकारी तौल माप का प्रभारी था? तो वो थे आपका पोतवाध्यक्ष थे, है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 88, और 88 क्वेश्चन नंबर है कि पंकोदप सन्नी राधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था, है ना। तो ये कौन सा जुर्माना था ये आपको बताना है। तो वो है सड़क पर कीचड़ फैलाने पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 89 नंबर का क्वेश्चन, और 89 नंबर का क्वेश्चन है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, तो वो था तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 90 नंबर का क्वेश्चन, और 90 नंबर का क्वेश्चन ये है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे, वो आपको बताना है। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है? तो वो है दूसरा और तीसरा, यानी कि आपका धर्मस्थलीय और कंटक शोधन आपके न्यायालय थे, है ना। तो यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 91, और 91 क्वेश्चन है, वर्तमान न्यायपालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी है ना। तो वो है आपका जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण, यानी सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 92 नंबर का क्वेश्चन, और 92 नंबर का क्वेश्चन है, गांवों के जो शासन का स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया, है ना। तो वो है मौर्य ने किया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 93 नंबर का क्वेश्चन, और 93 नंबर का क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्याग पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी जाती थी, है ना। तो इसमें जो है अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 94 नंबर का क्वेश्चन, और 94 नंबर क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है ना। तो ये है आपका मनुस्मृति में पुनर्विवाह वर्जित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 95 नंबर का क्वेश्चन, और 95 नंबर का क्वेश्चन है कि विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था। तो आपको बताना है इसमें, यानी वत्स क्षत्रियों का था। ठीक है, नेक्स्ट जो ऑप्शन है 76 नंबर का क्वेश्चन, 76 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी समय आए थे, है ना। ये फाहियान, त्सियांग, मेगास्थनीज और ज़ुएंगसांग, इनका क्रम बताना है। तो इसमें जो है पहले मेगास्थनीज आए थे, उसके बाद आपके आए थे फाहियान, और फाहियान के बाद कौन आया था? तो फाहियान के बाद ह्वेंसांग, और ह्वेंसांग के बाद आपके त्सियांग आए थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए,
है ना। तो इसमें है आपका किसको किस नाम से जानते हैं वो हमें बताना है। तो आपका जो चंद्रगुप्त हैं वो किस नाम से जाने जाते थे, तो चंद्रगुप्त आपके सैंडीकोटस के नाम से जाने जाते थे। ऐसे बिंदुसार जो हैं, बिंदुसार किस नाम से जाने जाते थे, तो बिंदुसार आपके अमित्रघात से नाम से जाने जाते थे। और अशोक तो प्रियदर्शी के नाम से। ऐसे ही चाणक्य किस नाम से जाने जाते थे, तो चाणक्य आपके विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। तो इस प्रकार सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 98, और 98 है अंतिम मौर्य सम्राट कौन था। तो अमृत अंतिम मौर्य सम्राट थे वो बृहद्रथ थे। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 99 नंबर का क्वेश्चन, और 99 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए ऑप्शन है आपका अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने किया था, है ना। तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन है अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कर्ण ने की और उसने राज सिंहासन हथिया है, ये भी ऑप्शन सही है। तीसरा है इसमें ऑप्शन आंध्र ने कण्व राजवंश के अंतिम शासक को पद वंचित किया था, ये भी ऑप्शन सही है। यानी तीनों स्टेटमेंट सही है, तो इस प्रकार आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 100 नंबर का क्वेश्चन, और 100 नंबर का क्वेश्चन है कि ईस्वी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था, है ना। तो इसमें ए महापद्मानंद, दूसरा आपका चंद्रगुप्त, तीसरा अशोक और चौथा आपका रुद्रनामन दिया है। तो इसमें आपको बताना है कि किसने आपका जल संसाधन की व्यवस्था किया था। तो जल संसाधन की व्यवस्था जो किया था वो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने किया था, है ना। तो इस प्रकार आपके दूसरा और तीसरा ऑप्शन यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर ये 101 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। 101 क्वेश्चन नंबर जो है वो है कि जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण कराया वो है आपका चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 नंबर का क्वेश्चन, वह है निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है। तो ये है महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103 नंबर का क्वेश्चन, वह है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेल है, ये हमें बताना है। तो आपको ए है इसमें ऑप्शन ए जो स्टेटमेंट है वो है लोथल, और ये इसमें आगे जो दिया है एंशिएंट डायकयार्ड, ठीक है। दूसरा जो इसमें स्टेटमेंट दिया है सारनाथ, उसका जो मिलान करना है वो फास्ट सरमन ऑफ बुद्ध, और उसके बाद इसमें तीसरा है राजगीर, और इसके ऑप्शन दिया है लायंस कैपिटल ऑफ अशोका। नेक्स्ट जो है चौथा नालंदा, और इसके ऑप्शन है ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। तो इसमें जो है आपका पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन सही है। इस प्रकार सी ऑप्शन सही हो जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसे लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय दोस्तों।